तो हम ये कहते हैं कि इस बुज़ुर्ग की वजह से जुमा के दिन में फजीलत आ गई। क्या हम बोलते हैं कि ये बड़ा बुज़ुर्ग आदमी था, अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला ने जुमा के दिन इनका इंतकाल फरमाया, गोया ये बढ़िया आदमी था। और यही कहते हैं ना, किसी का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि यह अच्छा आदमी था, तब न रमज़ान का महीना पाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल हैं, साहबी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इनके मकाम को इतना ऊंचा बनाया, इतना ऊंचा मकाम बनाया कि उनकी शहादत एक ऐसे दिन हुई है कि जो दिन मोतबर, मोहतरम, मुअज़्ज़म था। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब मैं तकरीर ही के लिए इस बज़्म के रूह रवां कौम के दर्द रखने वाला जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती नज़रुल हक़ साहब कासमी को मदऊ कर रहा हूँ कि वो अपना कीमती आरा पेश करें हमारे सामने और मुख्तसर वक्त में हम सबको अपने बयानात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़रुल हक़ साहब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत उलमाए किराम, आप तमाम हज़रात दीन के दर्द को लेकर के यहाँ बैठे हैं। अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के मुताल्लिक़ हमारे सामने बहुत सारी बातें आई। बिलखुसूस हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़या के मुताल्लिक़ हमारे सामने मुख्तसरन कुछ बातें आई। उनमें कुछ बातें अगरचे मेरे दिल को लगने वाली बात ना थी, ताहम हज़रत हुसैन के मुताल्लिक़ आप तमाम की समाअत में आपको समझने के लिए कुछ बातें आई। मैं आप हज़रात के सामने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात के मुताल्लिक़ कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपके ज़हन को पलटना चाहता हूँ। आम तौर पर लोगों के ज़हनों में ये बात है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और मुहर्रमुल हराम के महीने की फ़जीलत जो है वह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से। आम तौर पर लोगों के ज़हनों में यही बात है और उसी वजह से मसीहा भी गाते हैं, ढोल भी बजाते हैं। अभी बताता हूँ कि गलत है क्या है।
जितनी भी काम करते हैं ये गोया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनकी याद ही में किया करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से 10वीं मुहर्रमुल हराम की फजीलत है। और मैं अपने आप से भी ये शिकायत करता हूँ कि हम उलमाए किराम आम तौर पर मुहर्रमुल हराम के वाक़यात को इस तौर पर बयान भी करते हैं कि गोया सारी चीज़ें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही वजह से 10वीं मुहर्रमुल हराम की फजीलत है। मैं आपको बता दूं कि 10वीं मुहर्रमुल हराम याम आशूरा की फजीलत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से नहीं है। हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से यौम आशूरा में एक गुना का इजाफ़ा नहीं हुआ है। इसकी फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माना से पहले शरीयत इस्लाम में इसकी फजीलत आ रही है। लिहाजा हज़रत हुसैन की शहादत ये एक इत्तेफाकी वाक़या है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन की शहादत हुई है। लिहाजा ये समझना कि सारी चीज़ें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद ही में 10वीं मुहर्रमुल हराम को करना ये शरई एतबार से और तबी एतबार से भी मैं सही नहीं समझता हूँ। यकीनन एक बात याद रखिए, मैं आपको कहता हूँ कि एक शख्स के इंतकाल समझने की बात है। जुमा को हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि इस बुज़ुर्ग की वजह से जुमा के दिन में फजीलत आ गया। हम ये कहते हैं जुमा के दिन किसी का इंतकाल हो जाए, किसी बुज़ुर्ग का विसाल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि इस बुज़ुर्ग की वजह से जुमा के दिन में फजीलत आ गई। क्या हम बोलते हैं कि ये बड़ा बुज़ुर्ग आदमी था, अच्छा आदमी था, अल्लाह ताला ने जुमा के दिन इनका इंतकाल फरमाया, गोया ये बढ़िया आदमी था। और यही कहते हैं ना, किसी का रमज़ान में इंतकाल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि यह अच्छा आदमी था, तब न रमज़ान का महीना पाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इनके मकाम को इतना ऊंचा बनाया, इतना ऊंचा मकाम बनाया कि उनकी शहादत एक ऐसे दिन हुई है कि जो दिन मोतबर मोहतरम मुअज़्ज़म था। गोया इसमें हज़रत हुसैन की फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शहादत 10वीं मुहर्रमुल हराम को दिया। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए लोगों को कहता हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में 10वीं मुहर्रमुल हराम को मनाइए ही मत। और मैं ज़ाती तौर पर 10वीं मुहर्रमुल हराम या मुहर्रमुल हराम में हज़रत हुसैन के वाक़यात को भी आम तौर पर बयान नहीं करता हूँ, किसी दूसरे मौका पर बयान करता हूँ ताकि लोग ये समझे। क्यों? अगर किसी की शहादत को ही माना जाए तो इस्लामी तारीख़ में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें किसी न किसी की शहादत नहीं हुई है। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। ज़िलहिज्जा के महीना में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात और विसाल से सबसे बड़ा मसला कौन सा बड़ा मसला हो सकता है? इसलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में हम जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। हमें करना क्या है वो समझने की ज़रूरत है। हमें 10वीं मुहर्रम और मुहर्रम के महीने में सिर्फ 2 काम करना है। सिर्फ कितना काम करना है बोलिए? नंबर 1 रोज़ा रखना है। क्या करना है? रोज़ा रखना है। नंबर 1 बताता हूँ, रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने की तफसील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस के मुताले से पता चलता है कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के रोज़े की 4 हैसियतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, कुरैश के लोग रोज़ा रखा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे, लेकिन किसी को हुक्म नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रमुल हराम के देखा कि यहूदी लोग वहाँ रोज़ा रखा करते हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा इस वजह से रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन से इसी तारीख को निजात दिया था। फ़िरौन को इसी तारीख को निजात दिया था। अल्लाह ताला ने फ़िरौन को गर्क कर दिया और हज़रत मूसा और बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए कुलज़ुम से सही सलामत निकाल दिया। फ़िरौन और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखा है। हम लोग भी उनकी याद में रोज़ा रखा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत मूसा नबी थे, मैं भी नबी हूँ, लिहाजा हक़ बनता है कि मैं भी रोज़ा रखूँ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, सहाबा को भी हुक्म दिया तुम रोज़ा रखो। इसी वजह से बाद उलमाए किराम ने लिखा है कि रमज़ान के रोज़ा से पहले 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा फ़र्ज था और बच्चे भी रखा करते थे। फिर आगे चल करके जब रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा के रोज़ा की इख्तियार दे दिया कि तुम अगर रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो। आखिर साल में, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हुआ, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो मैं आइंदा 10वीं के साथ 9वीं को भी मिलाऊंगा। ये 4 हैसियतें हैं। अब आप समझिए कि यौम आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, नफिल है, नफली रोज़ा है। क्या है बोलिए? नफली रोज़ा है। आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। बल्कि अहादीस में आता है कि तमाम नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन रोज़ा यौम आशूरा का ही रोज़ा है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो यौम आशूरा का रोज़ा रखता है 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाता है। तमाम नफली रोज़ों में सबसे बेहतरीन यौम आशूरा का रोज़ा है। अब उसको रखने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं बताइए? समझिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं तीनों दिन आप रोज़ा रख सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका अल्लामा यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की बेहतरीन शरह लिखी है, उन्होंने लिखा है कि सबसे बेहतरीन तरीका 9वीं, 10वीं, 11वीं तीनों दिन रोज़ा रखना है। कितना दिन रोज़ा रखना है? उससे कम दर्जा ये है कि 2 दिन रखिए, 9 को 10 से मिलाइए या 11 को 10 से मिलाइए, आगे पीछे 2 दिन रोज़ा रखिए। और उससे कम तर दर्जा ये है कि सिर्फ 1 दिन रखिए, सिर्फ 1 दिन रखिए, यानी 10वीं को। अगर कोई सिर्फ 10वीं को रखता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, सुनने में आया है कि नहीं वो गुनाह किया, अच्छा नहीं किया। नहीं, 10वीं को भी कोई रखता है तो उसको भी सवाब मिलेगा, लेकिन ये बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि कम से कम 2 दिन रखिए। अगर कोई 1 दिन भी रखता है 10वीं को तो इंशाअल्लाह फजीलत हासिल होगी। लेकिन अगर कोई बेहतर तरीका यह है कि 9वीं को 10वीं के साथ मिलाता है तो ये सबसे बेहतर तरीका यह है कि 3 दिन रखिए, नहीं तो 2 दिन रखिए, कम से कम 1 दिन तो रोज़ा रख ही लीजिए। दूसरा काम जो अहादीस से साबित है वो ये है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा को अगर कोई अपने अहल आयाल को खिलाने पिलाने में वसअत करता है तो अल्लाह ताला पूरे साल के रिज़्क़ में वसअत कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।